नमस्कार दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ आया गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर बल्लेबाजों का तूफान और दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शतक लगाकर टी20 में रचा इतिहास और चेन्नई के खिलाफ खड़ा कर दिया विशाल स्कोर। और फिर उसके बाद आया चेन्नई सुपर किंग के दो बल्लेबाजों का तूफान और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी MS धोनी और CSK की टीम के फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 का 59वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेला गया, जहां चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही शानदार शॉट लगाने शुरू कर दिए और दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में कोई भी जोखिम नहीं लिया। और फिर भी इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम ने 6 ओवर में 58 रन पावर प्ले में बना डाले और फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। और फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। फिर साई सुदर्शन ने शानदार 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसके थोड़ी देर बाद शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों ही बल्लेबाज विकेट संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और 10 ओवर में ही चेन्नई के खिलाफ इन्होंने 100 रनों का आंकड़ा छू लिया था और इन दोनों बल्लेबाजों ने फिर तेजी से रन बनाने शुरू किए और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज शतक के बिल्कुल दहलीज पर आ पहुंचे थे। और फिर उसके बाद पहले तो शुभमन गिल ने अपना शानदार शतक पूरा किया और गिल के शतक जड़ने के बाद साई सुदर्शन ने भी छक्का लगाकर अपना शानदार शतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप भी कंप्लीट हुई। और फिर उसके बाद साई सुदर्शन 103 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 210 रन के स्कोर पर गुजरात को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद शुभमन गिल भी छक्का लगाने के चक्कर में 104 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 213 रन के स्कोर पर GT को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेविड मिलर और शाहरुख खान के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और डेविड मिलर शानदार 11 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेलते हैं और आखिरी गेंद पर शाहरुख खान 2 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं और GT की टीम 20 ओवर में 231 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाती है। और CSK की टीम की तरफ से तुषार देशपांडे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए। जवाब में 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि आते ही सचिन रविंद्रा 1 रन के स्कोर पर डेविड मिलर के द्वारा रन आउट हो जाते हैं और चेन्नई की टीम को 2 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी 1 रन के स्कोर पर संदीप वॉरियर का शिकार हो जाते हैं और 2 रन के स्कोर पर चेन्नई को अजिंक्य रहाणे के रूप में दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियल मिचेल के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती हुई नजर आई, लेकिन तभी उमेश यादव ने ऋतुराज गायकवाड़ को भी 0 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और चेन्नई को 10 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। बुरी तरह से चेन्नई की टीम यहां पर फंस चुकी थी। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल और मोइन अली के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके चेन्नई को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली ने शानदार छक्कों की हैट्रिक लगाई। दूसरे छोर पर डेरियल मिचेल ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल छक्का लगाने के चक्कर में 63 रन के स्कोर पर मोहित शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 119 रन के स्कोर पर चेन्नई को चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद दूसरे छोर पर मोइन अली अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन वो भी मोहित शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 135 रन के स्कोर पर चेन्नई को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दुबे आते ही 2 चौके और 1 छक्का लगाते हैं, लेकिन मोहित शर्मा उन्हें भी 21 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा भी 18 रन बनाकर राशिद खान का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद MS धोनी मैदान पर आते हैं, लेकिन सेंटनर भी आते ही 0 रन पर आउट हो जाते हैं। MS धोनी और शार्दुल ठाकुर अंत के ओवरों में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन 9 गेंदों पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी, जो बनना नामुमकिन था और चेन्नई की टीम इस मुकाबले में हार जाती है और चेन्नई की इस हार की वजह से RCB की टीम को प्लेऑफ में जाने का रास्ता मिल चुका है। अब देखना होगा कि क्या RCB अपने आने वाले मुकाबलों में जीतकर प्लेऑफ में जगह बना पाएगी या नहीं। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।